दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का बवाल। उपचुनाव में टिकट कटने से नाराज समर्थक। सड़क जाम, पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 घायल। नरोत्तम मिश्रा भोपाल रवाना, शीर्ष नेता से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर समर्थक उग्र हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि नेशनल हाईवे 44 पर कई घंटों तक जाम लगा रहा और हालात हिंसक हो गए। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थिति को अनियंत्रित होते देख प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दतिया में धारा 163 लागू कर दी है। दतिया पुलिस के मुताबिक शाम से ही करीब 3000 लोग शहर में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से हाईवे खाली करने की अपील करता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। तड़के सुबह हालात और बिगड़ गए जब पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इस घटना में एसपी मयूर खंडेलवाल, एडिशनल एसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आसपास के जिलों की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें कुछ समर्थक पेट्रोल और केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश करते दिखाई दिए। इन वीडियो के सामने आने के बाद आखिरकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कार्यकर्ताओं से अपील की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टिकट देना या न देना पूरी तरह पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और उन्होंने हर कार्यकर्ता को उसका सम्मान करने की बात कही है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बीजेपी के फैसलों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा बहुत पुराने, अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे पार्टी के फैसलों को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। उम्मीदवार बदलने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि एक बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी की कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है कि टिकट बदला जाए। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो सबको समझिए, 230 सीट है और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट तो मिलता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर उससे मेरी बात नहीं, मैंने कल फोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान। देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। तो आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे। दरअसल नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार भी पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार के रूप में आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ, समर्थकों में नाराजगी फैल गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अगर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वे बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 6 करोड़ 84 लाख रुपए की संपत्ति है। खास बात यह है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद उनके नाम पर कोई निजी कार दर्ज नहीं है और वे पूरी तरह कर्ज मुक्त हैं। दतिया सीट पर उपचुनाव की नौबत एक खास वजह से आई है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,500 वोटों से हराया था, लेकिन इसी साल अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र तिवारी को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई।
जिससे दतिया सीट खाली हो गई। विरोध प्रदर्शन, पथराव और पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफों के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार को दतिया से भोपाल के लिए रवाना हो गए। यहां वो प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दतिया में मचे राजनीतिक विवाद के बाद भाजपा संगठन ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया था। इसके बाद वे परिवार के साथ ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हुए। देर शाम उनके राजधानी पहुंचने की संभावना है। भोपाल पहुंचने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रदेश कार्यालय जा सकते हैं। यहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ 1-to-1 चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि संगठन दतिया में टिकट बदलने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन, पथराव और पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर उनसे चर्चा करेगा। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पूरी घटना पर अपना पक्ष पार्टी नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। फिलहाल अब इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी इस अंदरूनी नाराजगी को कितना संभाल पाती है और क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पार्टी के फैसले के साथ खड़े नजर आएंगे या नहीं। यही सवाल इस उपचुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है।